नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब अच्छा है? एग्ज़ाम अच्छे से लिखा था? गुड। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना ग्रामर का दूसरा चैप्टर, ठीक है? दूसरा मतलब एक अलग टॉपिक। टॉपिक क्या है? वचन। कितनी बार आप लोगों ने ग्रेड 4, ग्रेड 5, ग्रेड 6 में पढ़ा हुआ है वचन? वचन मीन्स नंबर। वचन मीन्स नंबर। इंग्लिश क्या होता है? दो टाइप के नंबर्स होते हैं ना, वचन होते हैं सिंगुलर, प्लूरल। हिंदी में सिंगुलर को एक वचन बोलते हैं। एक मीन्स एक, ठीक है? सिंगुलर मीन्स एक ही होता है ना। बहु मीन्स बहुत होता है। प्लूरल बहुवचन। वचन मीन्स नंबर। एक वचन मीन्स सिंगुलर, बहुवचन मीन्स प्लूरल। तो आज के ग्रामर में हम यही पढ़ेंगे वचन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कैसे बनता है, कैसे पहचानना है उसको, ठीक है? तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों के जिस रूप से उनके एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। तो संज्ञा क्या होती है? किसी का नाम, जगह का नाम, वस्तु, फीलिंग्स, यही होता है ना आपका संज्ञा। सर्वनाम क्या है? जो शब्द संज्ञा की जगह पे बोला जाए, जैसे कि मैं, तुम, वह, ये, वे, ये, वो, तुम्हारा, तुम्हारे, ठीक है? ये सारे जो हैं सर्वनाम हो जाते हैं, क्योंकि जो शब्द संज्ञा की जगह पे बोला जाए वो सर्वनाम है। तो यही बोल रहा है इसमें कि वचन जो है संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताता है। कितने लोग थे वही वचन होती है। तो आपके वचन की जो है डेफिनेशन क्या हो जाएगी? संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों के जिस रूप से उनके एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं, ठीक है? वचन के भेद। भेद मीन्स टाइप। वचन कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन, ठीक है? तो वचन टू टाइप क्या होता है? एक होता है एक वचन, एक है बहुवचन। एक वचन, भौरा फूल पर मंडरा रहा है। ओके, भौरा जो है फूल पर मंडरा रहा है। पतंग आसमान में उड़ रही है। तोता मिर्च खा रहा है। पिक्चर में भी आप देख सकते हो, एक भौरा है, एक पतंग है, एक तोता है, और है लिखा हुआ है। तोता मिर्च खा रहा है, पतंग आसमान में उड़ रही है। वाक्यों में भौरा, फूल, पतंग, तोता, मिर्च शब्द इनके एक होने का ज्ञान करा रहे हैं। तो इन शब्दों से पता चलता है कि वो एक है। ये एक वचन होता है। अतः अभी हम कह सकते हैं शब्दों के जिस रूप से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या पदार्थ के एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं, ठीक है? तो ये आपकी एक वचन की डेफिनेशन हो गई कि जिस रूप से, शब्दों के जिस रूप से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या पदार्थ के एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। अभी हम जानेंगे बहुवचन क्या होता है। पिक्चर आप देखो, पहले एक वचन में एक एक चीजें थी। एक भौरा था, एक पतंग थी, एक तोता था। यहाँ पे पिक्चर में आपको मैनी दिख रहा है क्योंकि ये बहुवचन है, प्लूरल है। भौरे फूलों पर मंडरा रहे हैं। भौरे मंडरा रहे हैं, वहाँ पे है था, यहाँ पे हैं। बच्चे रंग बिरंगी पतंगे उड़ा रहे हैं। बच्चे रंग बिरंगी पतंगे, वहाँ पे पतंग था, यहाँ पे पतंगे हैं, और उड़ा रहे हैं। हैं पे जो है डॉट लगा हुआ है, वहाँ पे है था और यहाँ पे हैं। एक डॉट से
पता चल जाता है कि चीज़ आपकी सिंगुलर है या प्लूरल है। ठीक है, वहाँ पे बच्चा पतंग उड़ा रहा है, यहाँ बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, क्योंकि मैनी बच्चे हैं, मैनी पतंग हो गई। चिड़िया पेड़ पर चहचहा रही है। चिड़िया, चिड़िया एक वचन है, चिड़िया मैनी चिड़िया। ठीक है, चहचहा रही है नहीं है पे डॉट है, मतलब कि आपका बहुवचन हो गया। वाक्यों में भौरे, भौरे, फूलों, बच्चे, पतंगे, चिड़िया शब्दों से अनेक, उनके एक से अधिक होने का पता चल रहा है। ये बहुवचन के शब्द हैं। हम कह सकते हैं शब्दों के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या पदार्थ के एक से अधिक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। तो ठीक है, क्लियर हो गया आपका। एक वचन क्या है? संज्ञा या सर्वनाम के एक होने का पता चलता है। बहुवचन क्या है? संज्ञा या सर्वनाम मैनी होते हैं। ठीक है, वो हो जाता है बहुवचन। वचन को पहचानना कैसे है? कुछ रूल्स होते हैं उसके। ठीक है, वचन को हमें कैसे पहचानना है, क्योंकि अभी आप ग्रामर डिटेल में पढ़ रहे हो ना। हाँ, तो सिंपल चीज़ों से हट के भी कई चीज़ें आएंगी इसमें। हिंदी में अनेक बार शब्दों के रूप को देखकर उनके वचन का अनुमान लगाना कठिन होता है। ऐसी स्थिति में वचन की पहचान इस प्रकार करते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के रूप और प्रयोग द्वारा। पहले कैसे आप चेक करोगे? तो संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों का रूप क्या है? बच्चा, बच्चे, बच्चा मतलब एक बच्चा है, बच्चे मैनी बच्चे हैं। फल, फलों, फल एक फल है, फलों मैनी फल है। इसका, इसके, इसका मतलब किसी एक के बारे में बोल रहे हो, किसी एक के बारे में बोल रहे हो। इसके, ठीक है, मैनी के बारे में बोल रहा हो। तुम्हारा, एक आदमी को बोल रहे हो तुम्हारे, तुमसे रिलेटेड और भी कई चीजें हैं। आदि में एक वचन और बहुवचन होने का पता चल रहा है। ठीक है, एक वचन से बहुवचन बनाते समय संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के रूप बदल जाते हैं। ठीक है, जैसा बच्चा, बच्चे हो गया, आ की मात्रा हटा के एक ही मात्रा हो गया। पिल्ला, पिल्ले, पिल्ला में आ की मात्रा है, हटा के बहुवचन बनाने के लिए एक की मात्रा डाला है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। इस वाक्य में शब्द के प्रयोग को देखकर उसके वचन का पता लगाया जाता है। जैसे इस बच्चे का पिता कौन है? इस बच्चे, किसी एक बच्चे के बारे में बोल रहे हैं कि इस बच्चे का पिता कौन है, मतलब किसी एक बच्चे को। एक वचन हो गया। इनके बच्चे शोर कर रहे हैं। इनके बच्चे मतलब कि इनके कोई आदमी है, उनके जो बच्चे हैं ना, कई बच्चे हैं, वो शोर मचा रहे हैं। तो बच्चे जो है वहां पे प्लूरल हो गया आपका। यहाँ इनके बच्चे जो है बहुवचन हो गया। ये होता कि इनका बच्चा, इनका बच्चा शोर कर रहा है, मतलब एक वचन है। इनके बच्चे शोर कर रहे हैं, मैनी हो गया, बहुवचन हो गया। ठीक है, तो ऐसे हम पता करते हैं कि बच्चे के साथ जो परसर्ग लगा हुआ है, विभक्ति लगी हुई है, उससे भी हम पता कर लेते हैं कि वो एक वचन है या बहुवचन है। इस और बच्चे शब्द एक वचन के हैं। दूसरे वाक्य में इनके संबंधवाची सर्वनाम बहुवचन का है, जिससे पता चलता है कि बच्चे बहुवचन शब्द हैं। अभी ये तो हमने संज्ञा और सर्वनाम से पता कर लिया कि एक वचन है या दो वचन है। अभी क्रिया के रूप के द्वारा, अभी क्रिया से हम पता करेंगे। जो क्रिया मतलब काम करना होता है, हंसना, रोना, खाना, गाना, ठीक है, ये सब क्रिया है। इससे कैसे पता करेंगे कि एक वचन है या बहुवचन? अनेक बार कुछ शब्दों के रूप में परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि सिंगुलर प्लूरल एक होते हैं। फूल, कमल, पेड़ आदि, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों एक यूज करते हैं। ऐसे शब्दों में वचन की पहचान कैसे करेंगे? जैसे घर के बाहर आम का पेड़ है। घर के बाहर आम का पेड़ है, एक वचन है। घर के बाहर एक ही पेड़ है। घर के बाहर आम के पेड़ हैं, है लगा दिया ना, उससे क्या होता है? देखो, हैं से पहले
दोनों वाक्य सेम है। ओनली है पे जब है एक हो गया, है पे डॉट लगा हुआ है हो गया मतलब मैनी पेड़ हैं। तो समझ में आया, ये है क्रिया के द्वारा। मेन आपका जो संज्ञा है वो नहीं बदली है, क्रिया से हमें पता करना है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग। आदरार्थ बहुवचन, किसी के प्रति आदर या सम्मान प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। किसी के प्रति आदर या सम्मान प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। गांधी जी राष्ट्रपिता कहलाते हैं। गांधी जी एक आदमी हैं, लेकिन हमें उनको रेस्पेक्ट से बोलना है तो वहां पे हैं लगा दिया। गांधी जी राष्ट्रपिता कहलाते हैं नहीं, कहलाते हैं। तो जब हमें किसी को रेस्पेक्ट देना है तो उस शब्द को हमें प्लूरल में, बहुवचन में बोलना है। मामा जी मेरे लिए उपहार लाए हैं। तो मामा जी क्या है, हमसे एल्डर हैं, बड़े हैं। उपहार लाए हैं नहीं, मामा जी हमारे लिए उपहार लाया है ऐसा नहीं बोलेंगे, वो रेस्पेक्ट नहीं होगा। मामा जी हमारे लिए उपहार लाए हैं। ठीक है। तू एक वचन का शब्द है और तुम बहुवचन का। तू को अशिष्टता बोधक माना जाता है। मैंने आप लोगों को पहले ही बोला है ना कि तू करके नहीं बोलना है, दैट इज अ स्लैंग वर्ड। ठीक है। एटलीस्ट तुम बोलना है। ठीक है। तो तू वर्ड नहीं यूज करना है, क्योंकि है तो वो एक वचन ही, लेकिन स्लैंग वर्ड में आता है, हमें तुम बोलना है। ओके। एक वचन में भी यूज करते हैं। सदैव एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द। धातु और द्रव्यवाचक, जातिवाचक संज्ञाएं तथा भाववाचक संज्ञाएं एक वचन में प्रयोग की जाती हैं। मेटल की चीज, मेटल मीन्स धातु। द्रव्यवाचक लिक्विड। जातिवाचक किसी ग्रुप का नाम। ये संज्ञाएं तथा भाववाचक संज्ञाएं एक वचन में प्रयोग की जाती हैं। तो कोई लिक्विड हो, कोई मेटल हो, कोई फीलिंग्स हो, किसी ग्रुप के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये सारी चीज़ें हम एक वचन सिंगुलर में यूज करते हैं। चांदी सस्ती हो गई है। चांदी क्या है, मेटल है। ठीक है। चांदी एक तरह का मेटल है। सस्ती हो गई है, चांदियाँ नहीं यूज करेंगे। ठीक है। एक वचन में चांदी सस्ती हो गई है, एक मेटल के बारे में बात कर रहे हैं। हमें किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए। वी शुड नॉट हेट एनीवन। ठीक है। हमें किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए। घृणा क्या है, एक फीलिंग है। हेट। ठीक है। तो ये सिंगुलर में हम इसका प्रयोग करते हैं। कुछ शब्द घी, चाय, पानी, दही, वर्षा, आकाश आदि एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है। ये सारे शब्द जो हैं, घी क्या है, लिक्विड है। चाय लिक्विड है। पानी लिक्विड है। ये सारी चीज़ें लिक्विड हैं, द्रव्य हैं। ये सारे जो हैं एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि हम इसे काउंट नहीं कर सकते। कल से लगातार वर्षा हो रही है। पेड़ की छाया ठंडक पहुंचाती है। तो यहाँ पे है लिखा हुआ है नहीं है, मतलब एक वचन यूज किया हुआ है। समूहवाचक संज्ञाओं भीड़, परिवार, झुंड, दल आदि का प्रयोग एक वचन में होता है। मतलब ग्रुप वाली जो चीजें हैं ना, जातिवाचक संज्ञा जिसे हम बोलते हैं, जिससे किसी ग्रुप का पता चले, वो भी हम एक वचन में यूज करते हैं। जनता के लिए कुछ करने की ठान ली है। जनता मतलब पब्लिक। पब्लिक के लिए कुछ करने का ठान लिया है, कुछ डिसाइड कर लिया है पब्लिक के लिए करने को। मेले में भीड़ बढ़ती जा रही थी। मेला लॉट ऑफ पीपल होंगे, फेयर एग्जीबिशन में लॉट ऑफ पीपल होते हैं ना। बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी मतलब एक वचन है। ठीक है। तो जब हम किसी जाति का, ग्रुप के बारे में बात करते हैं तो वहाँ सेंटेंस जो है हम बहुवचन न बना के एक वचन बनाते हैं। एक वचन द्वारा बहुवचन का ज्ञान। कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। ठीक है। प्लूरल में प्रयोग होते हैं, उनका हम सिंगल यूज नहीं करते।
ध्यान से आप लोग सुनना, क्योंकि ग्रामर में जब ये सब चीज़ें आते हैं बड़े होगे तो आपको बहुत काम आएगी, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ों से मार्क कट जाते हैं, मार्क्स आपके कट जाएंगे। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि हमेशा हम प्लूरल में, बहुवचन में ही यूज़ करते हैं, जैसे कि आंसू, क्योंकि वो अनकाउंटेबल है, हम काउंट नहीं कर सकते। बाल, लोग, लोग क्या है, मैनी पीपल है, पहले ही पता चल रहा है। होश, होश मीन्स सेंस। दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, समाचार आदि शब्दों का प्रयोग बहुवचन में ही होता है। दर्शन मतलब देखना। अब देखोगे तो कोई पर्टिकुलर एक चीज को तो नहीं देख सकते ना, उसके साथ एक बार देखोगे तो जो भी आसपास की चीजें हैं सब देखोगे। हस्ताक्षर, हस्ताक्षर मतलब सिग्नेचर। समाचार, समाचार मतलब न्यूज। कोई एक पर्टिकुलर न्यूज तो नहीं देखोगे ना, समाचार तो न्यूज ही होता है, तो वो तो मैनी होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है हम हमेशा बहुवचन में यूज करते हैं, इसका कोई एक वचन नहीं होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। प्रधानाचार्य जी ने प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। पहले तो प्रधानाचार्य जी रेस्पेक्ट की चीज़ है, हमसे बड़े हैं, पोजीशन बड़ी है, तो वैसे भी वो प्लूरल में यूज करेंगे। हस्ताक्षर कर दिए हैं मतलब उन्होंने साइन कर दिया है। हस्ताक्षर में सिग्नेचर, कर दिया है, कर दिया है नहीं, कर दिए हैं, रेस्पेक्ट के साथ है। और हैं जो है वो प्लूरल में यूज करते हैं, बहुवचन में। मित्र की दशा देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए, ठीक है। तो मित्र की हालत देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए, ठीक है। आंसू एक ड्रॉप तो नहीं आएगा ना, आंखों में आंसू आएगा ना, आंखें तो दो हैं, तो आंसू को हम इसीलिए, एक आंख में तो आंसू नहीं आता है ना, दो आंखों में आएगा तो वो वैसे भी बहुवचन हो गया, तो इसी से उसके साथ हमें आंसू आ गए, ठीक है, बहुवचन में प्रयोग करेंगे। कभी कभी बाल और आंसू शब्द का प्रयोग एक वचन में भी होता है, जैसे आंख से आंसू निकलकर उसके गाल पर लुढ़क गया, ठीक है। कभी कभी आंसू और बाल को हम एक वचन में भी प्रयोग कर लेते हैं, जैसे कि एक लुढ़क गया, एक ड्रॉप आंसू आके चेहरे पे गिर गया। उसकी रोटी में बाल निकल आया, रोटी में कभी कभी एक बाल निकल आया, ठीक है। मैनी बाल तो नहीं आएंगे ना, पूरा सिर तो नहीं आएगा ना, तो कभी कभी हम आंसू और बाल को एक वचन में भी, तो एक वचन है लेकिन हमें पता कर लगता है कि वो बहुवचन है। उनके पास लाखों रुपया है, ठीक है। रुपया क्या है आपका, मनी है, एक वचन है। लाखों रुपए हैं मतलब कि एक मनी है वो मैनी में है, ठीक है। मनी तो एक ही है, रुपया तो एक ही है, डॉलर तो एक ही है, लेकिन जब वो मिलियन में, ट्रिलियन में, 1000 में, 10,000 में आता है तो इसका मतलब है कि मैनी है, ठीक है। नागपुर का संतरा बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये एक संतरे के बारे में नहीं बोल रहा है, संतरा यहाँ पे क्या है आपकी जातिवाचक संज्ञा में वो है, ठीक है। संतरा बहुत प्रसिद्ध है, एक संतरा थोड़ी फेमस है, नागपुर में जितने भी संतरे पैदा होते हैं सब फेमस है, नागपुर में जहाँ भी संतरा है सब फेमस है। तो संतरा तो एक वर्ड है लेकिन उससे हमें मैनी का पता चल रहा है, इससे ही कहते हैं कि एक वचन द्वारा बहुवचन का ज्ञान। एक वचन से बहुवचन बनाते कैसे हैं, कुछ मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ इसमें, ठीक है। आ को ए में बदल कर, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। पहले भी मैंने बताया ना, लड़का लड़के, बच्चा बच्चे, आ की मात्रा हटा के ए की मात्रा ऐड कर देने से भी बनता है। तो पुल्लिंग शब्दों के आ को हटाकर ए की मात्रा लगाकर एक वचन से बहुवचन बनाते हैं, जैसे कौआ कौए, छाता छाते, खीरा खीरे। इसमें सब आ की मात्रा को हटा के ए की मात्रा जोड़ने से बहुवचन बन जाता है। नेक्स्ट, स्त्रीलिंग शब्दों को भी मैंने बताया है आपको कि या तो आ की मात्रा है तो हटा के यहाँ लगाते हैं, नहीं तो आ की मात्रा नहीं भी है तो जब स्त्रीलिंग फीमेल है उसको प्लूरल बोलना है तो ये आ इस तरह लगता है, जैसे कि बच्ची बच्चियाँ, लड़की लड़कियाँ, ई की मात्रा हटा के यहाँ वर्ड लगता है या ये लगता है, जैसे भेड़ भेड़ें,
दीवार, दीवारें। लास्ट में कहीं भी आ की मात्रा नहीं लगी है ना, ओनली अ है। मेज, दावत, बेल। लेकिन जब उसका प्लूरल बना रहे हैं तो ए की मात्रा डाल के डॉट डाल रहे हैं। नहर, नहरें। और ये अभी मैंने आपको बताया कि ई की मात्रा को हटा के यहाँ लगाते हैं, जैसे लड़की, लड़कियाँ, बालिका, बालिकाएं, ठीक है, माता, माताएं। तो निधि, निधियाँ, रीति, रीतियाँ, जाति, जातियाँ, पंक्ति, पंक्तियाँ। ई की मात्रा हटा के आ की मात्रा लगा के चंद्र बिंदु लगा के चेंज करते हैं। अभी यहाँ पे अ को ए में कैसे बदलते हैं, जैसे भेड़, भेड़ें, दीवार, दीवारें। अभी देखो या को या में बदल के कैसे हम बनाएंगे, या को या में बदल के कैसे बहुवचन बनाते हैं। डिबिया एक है, डिबिया, मैनी डिबिया। पुड़िया, एक पुड़िया है, पुड़ियाँ। खटिया, खटियाँ। लुटिया, लुटियाँ। तो जहाँ भी वर्ड में या लगा हुआ है उसको जब हमें प्लूरल बनाना है तो ऊपर से चंद्र बिंदु डाल देना है। अध्यापिका, सेकंड वन, 6th वन, अध्यापिका, अध्यापिकाएं। सभा, सभाएं। भावना, भावनाएं। भाषा, भाषाएं। तो एक जगह है कि आ की मात्रा जब पुल्लिंग वर्ड है, पुल्लिंग वर्ड मतलब कि जो मेल का वो हमें एहसास दिलाए, जैसे कि लड़का, लड़के, वहाँ आ की मात्रा हटा के ए की मात्रा लगाते हैं। लेकिन जो शब्द हमें स्त्रीलिंग का ज्ञान कराए या फीलिंग्स का ज्ञान कराए, वहाँ पे आ की मात्रा को हटाकर ए लगाना है। तो इस बात का आपको ध्यान देना है कि कहाँ पे ए लगेगा और कहाँ पे ए लगेगा। अध्यापिका, अध्यापिकाएं, क्योंकि अध्यापिका जो है लेडी है और इसका जब प्लूरल बनाएंगे तो ए हो जाएगा, ठीक है। सभा, ग्रुप है, सभाएं। भावना, भावनाएं, फीलिंग है। भाषा, भाषाएं। भाषा का प्रयोग हम फीमेल वर्ड में करते हैं, स्त्रीलिंग में करते हैं, तो भाषाएं। नेक्स्ट ए लगा के कैसे, बधू, बधुएं। ऊ की मात्रा भी अगर लगी हुई है, उकारांत मतलब ऊ, ओके, ऊ की मात्रा जब लगी हुई है उसका प्लूरल बनाएंगे तो सेम ए लगा के बनाएंगे, ठीक है। बधू, बधुएं। धेनु, धेनुएं। गौ, गौएं। धातु, धातुएं, ठीक है। जन, लोग, वृंद, गण जोड़कर, जैसे कि कुछ वर्ड होते हैं उसमें हमें गण वर्ड लगा के भी हम प्लूरल बना लेते हैं, ठीक है। जैसे शिक्षक गण, अध्यापक गण, ओके, जन गण। तो इन शब्दों में हम गण वर्ड लगा के भी बहुवचन बना लेते हैं। जन मतलब एक, शिक्षक मतलब एक। जब गण वर्ड लगा दिया तो उससे मैनी का ज्ञान होता है हमें, ठीक है। ये आपको पता है, शिक्षक, शिक्षिकाएं। देखो यहाँ पे ढेर सारे एग्जाम्पल हैं आपके। प्रजा, प्रजाजन। मुनि, मुनिगण। विद्यार्थी, विद्यार्थी गण। मजदूर, मजदूर लोग, ठीक है। तो मंत्री, मंत्रीगण। गण वर्ड लगाने से हमें ज्ञान होता है कि सिंगुलर से ये प्लूरल बन गया है। अ, आ, ई, उ अथवा ओ समाप्त होने वाले शब्दों के साथ यदि कारक चिन्ह का प्रयोग हो, उनके बहुवचन रूप में ओ या ओ जोड़ा जाता है। बच्चा, बच्चों ने। बधू, बधुओं ने। इस तरह भी आपका सिंगुलर से प्लूरल बनेगा। तलवार, तलवारों से। गौ, गौओं पर। है कि आ की मात्रा जब पुल्लिंग वर्ड है, पुल्लिंग वर्ड मतलब कि जो मेल का वो हमें एहसास दिलाए, जैसे कि लड़का, लड़के, वहाँ आ की मात्रा हटा के ए की मात्रा लगाते हैं। लेकिन जो शब्द हमें स्त्रीलिंग का ज्ञान कराए या फीलिंग्स का ज्ञान कराए, वहाँ पे आ की मात्रा को हटाकर ए लगाना है। तो इस बात का आपको ध्यान देना है कि कहाँ पे ए लगेगा और कहाँ पे ए लगेगा।
अध्यापिका, अध्यापिकाएं, क्योंकि अध्यापिका जो है लेडी है और इसका जब प्लूरल बनाएंगे तो ए हो जाएगा। ठीक है। सभा ग्रुप है, सभाएं। भावना, भावनाएं, फीलिंग है। भाषा, भाषाएं। भाषा का प्रयोग हम फीमेल वर्ड में करते हैं, स्त्रीलिंग में करते हैं, तो भाषाएं। नेक्स्ट ए लगा के कैसे, बधू, बधुएं। ऊ की मात्रा भी अगर लगी हुई है, उकारांत मतलब ऊ, ओके, ऊ की मात्रा जब लगी हुई है उसका प्लूरल बनाएंगे तो सेम ए लगा के बनाएंगे। ठीक है। बधू, बधुएं। धेनु, धेनुएं। गौ, गौएं। धातु, धातुएं। ठीक है। जन, लोग, वृंद, गण जोड़कर, जैसे कि कुछ वर्ड होते हैं उसमें हमें गण वर्ड लगा के भी हम प्लूरल बना लेते हैं। ठीक है। जैसे शिक्षक गण, अध्यापक गण, ओके, जन गण। तो इन शब्दों में हम गण वर्ड लगा के भी बहुवचन बना लेते हैं। जन मतलब एक, शिक्षक मतलब एक। जब गण वर्ड लगा दिया तो उससे मैनी का ज्ञान होता है हमें। ठीक है। ये आपको पता है, शिक्षक, शिक्षिकाएं। देखो यहाँ पे ढेर सारे एग्जाम्पल हैं आपके। प्रजा, प्रजाजन। मुनि, मुनिगण। विद्यार्थी, विद्यार्थीगण। मजदूर, मजदूर लोग। ठीक है। तो मंत्री, मंत्रीगण। गण वर्ड लगाने से हमें ज्ञान होता है कि सिंगुलर से ये प्लूरल बन गया है। अ, आ, ई, उ अथवा ओ समाप्त होने वाले शब्दों के साथ यदि कारक चिन्ह का प्रयोग हो, उनके बहुवचन रूप में ओ या ओ जोड़ा जाता है। बच्चा, बच्चों ने। बधू, बधुओं ने। इस तरह भी आपका सिंगुलर से प्लूरल बनेगा। तलवार, तलवारों से। गौ, बच्चा, बच्चों ने। बधू, बधुओं ने। इस तरह भी आपका सिंगुलर से प्लूरल बनेगा। तलवार, तलवारों से। गौ, गौओं पर। मतलब कि ये कारक चिन्ह लगाकर भी, आपको कारक और विभक्ति पढ़ाया है ना, उससे भी बहुवचन बनता है। ठीक है। जब शब्द युग्म अर्थात जोड़े में शब्दों का बहुवचन में प्रयोग किया जाता है तो शब्द युग्म के दोनों शब्दों का वचन नहीं बदलता है, बल्कि अंतिम शब्द के वचन में ही परिवर्तन होता है। जैसे दाल, सब्जी। जब ऐसे युग्म वाले शब्द, जोड़े वाले शब्द होते हैं, ठीक है, और उनको प्लूरल बनाना है तो पूरा शब्द नहीं बदलते हैं, जो सेकंड वर्ड होता है उसका लास्ट वर्ड ही बदलता है प्लूरल बनने के लिए। दाल, सब्जी, इसका प्लूरल क्या बनाएंगे? दाल, सब्जियां। भेड़, बकरी। भेड़, बकरियां। भेड़ तो वैसे ही रह गई, बकरी को सिर्फ बदल के हमने पूरे ग्रुप को सिंगुलर से प्लूरल बना दिया। ठीक है, एक रिकैप देख लेते हैं। संज्ञा के एक या अनेक होने का ज्ञान कराने वाले रूप को वचन कहते हैं। ठीक है, तो संज्ञा के एक या अनेक होने का, संज्ञा जो है वो एक है या अनेक है, उससे उसका जो हमें ज्ञान कराए वो होता है वचन, नंबर्स। वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। वचन की पहचान संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के रूप और क्रियापदों से होती है। आदर प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अभी बताया मैंने आपको। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, जैसे बाल, प्राण, होश, हस्ताक्षर, ये हम बहुवचन में प्रयोग करते हैं। लेकिन आंसू और बाल को कभी कभी हम एक वचन में भी प्रयोग कर लेते हैं। समूहवाचक संज्ञाएं एक वचन में प्रयोग की जाती हैं। तो जब हम ग्रुप की बात करते हैं तो सेंटेंस जो हमारा होता है सिंगुलर में होता है। ठीक है, क्योंकि हम एक ग्रुप के बारे में बात करते हैं। लोग तो बहुत होते हैं लेकिन वाक्य प्रयोग एक वचन में होता है। भाववाचक संज्ञाएं प्रायः एक वचन में प्रयुक्त की जाती हैं। जब हमारी फीलिंग्स है ना, तो उससे भी हम
एक वचन में प्रयोग करते हैं। ठीक है, ध्यान से एक बार दो बार वीडियो देखो तो आपको वचन समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान है क्योंकि ये सब चीज़ें हम नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड डे।